अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से और एजीमुथल को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर को बताता है शेल को, यानी के एल एम और एन, और उसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2n²। सेकेंडली बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो कि सब शेल को एक्सप्लेन करता है। सब शेल आपके पास एस पी डी एंड एफ है। एस पी डी और एफ चारों में बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो दो के हिसाब से फिल होते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एम से डोनेट करते हैं। बेटा हमने बताया था कि बोहर के मॉडल में डिफेक्ट था जीमन इफेक्ट। उसमें उसने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में डिफरेंट जो है स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, जिसको बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। उसको उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ज़रिए एक्सप्लेन किया था कि जब मैग्नेट मौजूद होता है तो हमारे पास हर स्पेक्ट्रम फर्दर लाइंस में क्या होता है, डिवाइड। तो आपके पास एम की वैल्यू ज़ीरो भी आती है, +-1 भी है, +-2 भी और +-3 भी। अगर एल बेटा आपके पास ज़ीरो होता है तो मैंने आपको बताया था एस सब शेल होता है, और एल ज़ीरो का मतलब है एम भी क्या है, ज़ीरो। एल अगर 1 है तो उसके लिए सब शेल कौन सा होता है, पी। लेकिन एम की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है और +-1 भी। इसका मतलब है इसके पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उनको कहते हैं जिनकी एनर्जी लेवल क्या होते हैं, सेम। अब इसमें देखिए बेटा एक वैल्यू ज़ीरो है, एक +1 है और एक -1 है। इसका मतलब इसकी 3 ओरिएंटेशन है, एक्स वाई और जी। डी सब शेल में एल की वैल्यू 2 होती है, लेकिन एम की वैल्यू ज़ीरो भी होती है, +-1 भी होती है और +-2। इस तरह से दो दो चार और एक 5 वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो इसमें डी जनरेट ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 है। यानी आपके पास बेटा होता है एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और एक डी जेड स्केयर। इससे बेटा एल की वैल्यू जब 3 होगी तो एस सब शेल की वैल्यू +-3 तक जाएगी। तो 2 2 4 5 और एक 6 और एक 7 ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे। तो इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं बेटा दिस फार्मूला 2l+1। एल का मतलब है अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम इसको फिल करेंगे। डिजनरेसिस ऑफ द ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि इनके ओरिएंटेशन में एक्स वाई जी एक्सिस होते हैं और तमाम की जो एनर्जी लेवल है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। एस सब शेल की बात करें तो बेटा एल भी क्या है, ज़ीरो, और एम भी क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, इसकी स्पेस में किसी भी किस्म की अरेंजमेंट मौजूद नहीं है, ना लॉन्ग एक्स एक्सिस, ना वाई एक्सिस, ना जी एक्सिस। मतलब इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, वो क्या है, एस। उसकी फर्दर कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है। पी सब शेल में चूँकि एल 1 है और 0 +-1 वैल्यू है, इसका मतलब एल जब एम जब ज़ीरो होगा तो एक्स एक्सिस, +1 होगा तो वाई एक्सिस, नेगेटिव होगा तो जी एक्सिस होगा। तो इस तरह के आपके पास डंबल शेप इसकी शेप होती है। एस की बेटा सिंपल क्या होती है, स्फेरिकल शेप, क्योंकि इसका कोई एक्सिस अवेलेबल नहीं है। लेकिन पी में बेटा हम जब इस तरह से डंबल शेप ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो। जहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। ठीक है। अब अगर हम इसको एक्सिस के लॉन्ग बनाएंगे डबल शेप तो ये पी एक्स हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग बनाएंगे तो पी वाई, अगर जी एक्सिस के लॉन्ग बनाएंगे तो पी जेड। इस तरह से बेटा डी सब शेल में मैंने आपको बताया L2 होता है, लेकिन 0 +-1 एंड +-2। तो उस लिहाज से हम इसकी देखें तो m जब ज़ीरो होगा तो ये डी एक्स वाई होगा, m जब 1 होगा -1 तो वाई जेड, +1 होगा तो डी जेड एक्स, और +2 होगा तो डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, और डी जेड स्केयर जब होगा जब हमारे पास m क्या वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होता। बेटा ये भी डंबल शेप है, लेकिन बेटा ये देखिए इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। यानी हम ये एक्सिस ले लेते हैं, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये क्या आ गया, वाई एक्सिस, तो ये क्या बन गया, डी एक्स वाई। इसी तरह से बेटा अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ कि आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये क्या आ गया, जी एक्सिस, तो ये क्या बन गया, डी एक्स जेड। फिर उसके बाद बेटा अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ कि वाई पे आ जाए और एक्स पे आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बन गया, डी एक्स वाई।
लेकिन अगर बेटा हम दोनों ही ऑर्बिटल जी में शो कर दें और ये ऑर्बिटल जो बैक पे है उसको सर्कल की फॉर्म में शो कर दें तो ये क्या बन जाएगा डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ऑर्बिटल की शेप जो है वो होती है पी शेप ही है, डबल शेप ही, लेकिन उसमें डिफ्यूज़ फॉर्म में होती है। यानी एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग बना देंगे तो डी एक्स वाई, वाई और जेड के अलॉन्ग बना देंगे तो डी वाई जेड, एक्स और जी के इक्वल तो डी एक्स जेड, और अगर जी के ही बैक पे भी और फ्रंट पे भी बनाएंगे तो ये क्या बनेगा डी जेड स्क्वायर। एफ से शेप होती 7 है, लेकिन बेटा इसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसलिए इसको नहीं किया जाता। अब चूँकि इसमें एक्स वाई जी है तो एक ही ऑर्बिटल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इन तमाम का एनर्जी लेवल क्या होता है सेम। तो ऐसी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो आपने बताना है दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और बेटा इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है लॉन्ग क्वेश्चन। बेटा स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एम से शो करते हैं। हमारे पास जैसे मेटल्स होते हैं उनके पास आटम और शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इनकी कोई स्पिन नहीं है, लेकिन बेटा हमारे पास जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट स्पिन होती है। और ये हमें कैसे पता चलता है बेटा, जो हमने स्टार्क इफेक्ट पीछे पढ़ा था कि बोर मॉडल ने स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो उस सूरत में हमारे पास डबल लाइन आती है। वो डबल लाइन स्ट्रक्चर जो है वो रदरफोर्ड ने जो है बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, उसको एक्सप्लेन बाद में स्पिन क्वांटम नंबर की मदद से किया था। और वो साइंटिस्ट का नाम क्या था गोल्डस्मिथ एंड अलेनबैक। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं सेल्फ रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। इसे हम क्या कहते हैं सेल्फ रोटेशन। मीन्स आपके पास क्या है कि एक तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, या हमारे पास साउथ से क्या होता है नॉर्थ। तो दो किस्म की हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स आती हैं, एक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होती है पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है नेगेटिव। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिन आने की वजह से हमारे पास इसकी जो सेल्फ रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी। इसलिए आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपने देखा होगा को हम इस तरह की डबल लाइन शो करते हैं। ये डबल लाइन का मतलब है कि हाफ स्पिन उसकी क्या है पॉजिटिव और हाफ स्पिन क्या है नेगेटिव। और पॉजिटिव कब क्या है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अलोंग द क्लॉकवाइज, और जब इसके ऑपोजिट वो मूव करेगा तो वो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको पता है कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पढ़ा उसमें हमने शेल को एक्सप्लेन किया कि एल एम एन होते हैं। एल में हमने पढ़ा सब शेल होते हैं एस पी डी और एफ। मैग्नेटिक में हमने पढ़ा कि आपके पास जो ओरिएंटेशन होती है इसकी कोई नहीं होती, पी की पी एक्स पी वाई और पी जेड, डी की डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इसी तरह से एफ़ की अभी तक शेप जो है वो एक्सप्लेन नहीं की गई। स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अलोंग द क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्यों होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ दोनों मोशन करते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। इसलिए हाफ स्पिन क्या होती है पॉजिटिव और हाफ क्या होती है नेगेटिव। तो बेटा ये हमारे पास थे क्वांटम नंबर्स। उसके बाद बेटा ये शेप्स वाला टॉपिक भी आपकी बुक में है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि एस की स्फेरिकल शेप होती है और इसमें सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में होती है। पी की डबल शेप होती है और यहाँ पर सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है ज़ीरो, इसे क्या कहते हैं डबल शेप। और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डिफ्यूज शेप्स होती हैं। तो बेटा आपने ये जो टॉपिक है इसको रीड और ज़रूर करना है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक आपका है, आगे ऑपो प्रिंसिपल वगैरह आपके सिलेबस में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शामिल नहीं है। उसके बाद बेटा इसके MCQs हैं। MCQs ये बेटा आपके पास सॉल्व एक्सरसाइज के MCQs हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन में आपके पास क्या आएगा सी ऑप्शन, सेकंड में आएगा ए ऑप्शन, थर्ड में आएगा ए ऑप्शन, उसके बाद फोर्थ में आएगा सी ऑप्शन, फिफ्थ में आएगा सी ऑप्शन, सिक्स में आएगा बी ऑप्शन, सेवन में आएगा सी ऑप्शन, एट्थ में आएगा ए ऑप्शन, नाइन्थ में आएगा सी ऑप्शन और 10 में आएगा 7। बेटा इसमें 8th MCQ इम्पॉर्टेंट है, 9 MCQ इम्पॉर्टेंट है,
5th वन MCQs इंपॉर्टेंट है, 6th वन MCQ इंपॉर्टेंट है, 5th 6th 8th 9 ये वाले इंपॉर्टेंट क्या है MCQs, और फर्स्ट एंड सेकंड भी, यानी आप कह लें कि सारे MCQs एक दफ़ा बोर्ड में आए हुए हैं। बाकी बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो अंदर से बताए हैं वही ऑलमोस्ट जो है वो एक्सरसाइज के अंदर भी हैं, और वही जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो बोर्ड में शामिल नहीं है, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से नहीं आते, वो आपने नहीं करने। सिर्फ आपने इसमें से क्या करना है, MCQs करने, और शॉर्ट क्वेश्चन जो अंदर से शामिल है वो आप करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये चैप्टर क्लोज़ हो गया। नेक्स्ट बेटा मैं आपको चैप्टर नंबर 8 करवाऊँगी।